जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है आपका ए, एक पॉइंट है जिस पे हमारा घर पड़ता है और एक लड़का है पॉइंट बी पर एक लड़का है। ये लड़का मान के चलता है कि हमारा ये रास्ता, मान लीजिए रास्ता सी तक जाता है, तो ये मान के चलता है कि हमारा जो रास्ता सी तक गया है, इसको नहीं पता है कि रास्ता सी तक गया, केवल जानता है कि रास्ता यहाँ से एक जाता है और ये रास्ता ये मानता है कि हमारे घर भी ए तक जाएगा, तो ये पकड़ करके इस रास्ते को चलता है। लेकिन अब इसको तो पता नहीं था कि ए तक जाएगा कि नहीं जाएगा, तो माना था, इसलिए पॉइंट सी पर चला जाता है। यानी कि जो ये माना था वो चीज़ नहीं हुआ, उसका विरोध हो गया। इसी को कहते हैं विरोधाभास। इसको विरोधाभास कहते हैं। हम जो मान के करते हैं वो चीज़ ना आए, वो होता है विरोधाभास। इस वीडियो में हम हाई स्कूल के मैथ के पहला अध्याय जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसमें से कुछ ऐसे प्रश्नों को बताए हैं कि यहाँ से पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके मिल सकते हैं। हम ज़्यादा प्रश्नों को नहीं लिए हैं, केवल आपके यहाँ से 1 2 3 4 तरह के प्रश्नों को हम लिए हैं। 4 तरह के प्रश्न ही वास्तविक संख्या यानी पहले अध्याय से पेपर में पूछा जाएगा। और इस तरह के आप प्रश्न को जरूर ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा देखें ताकि ये चीज़ अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और यहाँ से आप पेपर में जब मिलाएंगे तो आपको कम से कम 90% तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ध्यान से आप देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, पहला प्रश्न कहता है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो रूट 5 है यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इसकी जगह पे यानी कि 5 की जगह पे अंक बदल सकता है, लेकिन यही रहेगा कि उसे अपरिमेय ही सिद्ध करना रहेगा। जैसे यहाँ रूट 2 भी दे सकता है, रूट 3 भी दे सकता है, रूट 6 भी दे सकता है, यानी रूट में कोई भी यहाँ पे संख्या दी जा सकती है। जिसको सिद्ध करना रहता है कि ये अपरिमेय संख्या है। रूट में 7 भी आ सकता है। तो कोई भी अंक आवे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा सबका नियम एक ही है। हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम एक ही नियम से सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम इसको सिद्ध करेंगे परिमेय मान करके। ये जो अपरिमेय सिद्ध करना रहता है इसको विरोधाभास सिद्ध करते हैं। विरोधाभास सिद्ध करने का मतलब है कि हम कुछ मान के इसको चलेंगे, लेकिन लास्ट में हम देखेंगे कि हमारा वो चीज़ नहीं आया जिसको हमने माना था, उसका विरोध हो जाता है। इसको कहते हैं विरोधाभास। एक आपको हम उदाहरण बता दें विरोधाभास में। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है आपका ए, एक पॉइंट है जिस पे हमारा घर पड़ता है और एक लड़का है पॉइंट बी पर एक लड़का है। ये लड़का मान के चलता है कि हमारा ये रास्ता, मान लीजिए रास्ता सी तक जाता है, तो ये मान के चलता है कि हमारा जो रास्ता सी तक गया है, इसको नहीं पता है कि रास्ता सी तक गया, केवल जानता है कि रास्ता यहाँ से एक जाता है और ये रास्ता ये मानता है कि हमारे घर भी ए तक जाएगा, तो ये पकड़ करके इस रास्ते को चलता है। लेकिन अब इसको तो पता नहीं था कि ए तक जाएगा कि नहीं जाएगा, तो माना था, इसलिए पॉइंट सी पर चला जाता है। यानी कि जो ये माना था वो चीज़ नहीं हुआ, उसका विरोध हो गया। इसी को कहते हैं विरोधाभास। इसको विरोधाभास कहते हैं। हम जो मान के करते हैं वो चीज़ ना आए, वो होता है विरोधाभास। हम इसको देखेंगे कैसे हल होगा। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो इस रूट 5 को हम लिख सकते हैं ना p/q के रूप में। यानी रूट 5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि ये परिमेय संख्या माना गया है। अब यहाँ से देखिए, अगर इसको हम परिमेय संख्या के रूप में यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें कुछ प्रतिबंध है, हम यहाँ पे उस प्रतिबंध को ले लेंगे। ये जो p तथा q है, p तथा q, इसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मान लेते हैं 1 है। देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब मासा, किन्हीं दो संख्याओं का मासा अगर 1 है, अर्थात वो दोनों संख्याएं परस्पर अभाज्य हैं, यानी उन दोनों के बीच में कुछ भी गुणनखंड नहीं है। जैसे ले लिया जाए 2 और ले लिया जाए 5, कहा जाए 2 और 5 का मासा निकालिए, तो 2 और 5 का जो मासा आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई ऐसा नहीं है जो उभयनिष्ठ है, यानी जो दोनों मिलता हो, तो इन दोनों का मासा 1 होगा। अर्थात जब भी दो संख्याओं का मासा 1 हो, मतलब ये संख्याएं परस्पर अभाज्य होंगी, ये आपस में एक दूसरे को अभाज्य होंगी, ये काटेंगे नहीं। तो इसी सिद्धांत पे हम मान करके चलेंगे। हम मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिखेंगे और p तथा q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, यही सिद्ध करता है कि रूट 5 क्या है, परिमेय है कि नहीं है। तो ये p तथा q को हमने मान लिया कि इसका जो मासा बनेगा वो 1 बनेगा। अब चलते हैं सवाल को इस नियम पे हल करेंगे, देखते हैं लास्ट में क्या होता है। तो यहाँ पे तिरछा गुणा करा सकते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं p बराबर, गुणा कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा रूट 5q। दोनों साइड का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए, गणित में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, पूरा फुल नंबर लेना है, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी चीज़ों को अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा। जिससे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दीजिए, इधर हो जाएगा p² बराबर, ये हो जाएगा 5 और ये आपका आ जाएगा q², 5q²। तो p² बराबर 5q², अर्थात p² को हम तोड़ सकते हैं 5 गुणे q² में। यही ना मिला, p² को तोड़ सकते हैं 5 गुणे q² में। अगर हम p² को इसमें तोड़ सकते हैं तो हम p को 5 में भी, यानी कि 5 गुणे q² में भी तोड़ सकते हैं। अर्थात ये 5 p को विभाजित करेगा, 5 p को विभाजित करेगा। तो लिखेंगे 5 p को विभाजित करेगा।
क्योंकि पी स्क्वायर जो है ये 5 और गुणे क्यू स्क्वायर में टूटा है, तो ये पी जो है ये 5 जो है ये पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। हम आपको एक उदाहरण के रूप में बता दें, जैसे मान लीजिए है आपका है 15, 15 किस में अगर टूटेगा, अगर 15 टूटेगा 3 गुणे 5 में, अगर 15 3 गुणे 5 में टूटे तो ये अलग अलग 3 भी 15 को काटेगा और 5 भी तो 15 को काटेगा। ठीक वही यहाँ पे पर भी है कि अगर पी स्क्वायर 5 गुणे क्यू स्क्वायर में टूटा है तो अर्थात पी को 5 भी काटेगा और क्यू स्क्वायर भी काटेगा, तो हमें केवल 5 लेना है, तो हम लिखेंगे 5 पी को विभाजित करेगा। इसके बाद में इसको हम नियम नंबर 1 मान लेते हैं। इसके बाद एक काम करते हैं, ये जो पी है, पी क्योंकि p एक बार सिद्ध हो गया कि p को 5 काटेगा, तो हम p बराबर मान लेते हैं, माना यहाँ हम मान लेते हैं p बराबर 5a। देखिए ये थोड़ा अलग आपको लग रहा होगा कि अभी बीच में कहाँ से आ गया, तो होता ये है कि ये जो 5 दिया हुआ है, ये चीज़ इस चीज़ को, इस लाइन को तो हमेशा हमको मानना ही रहेगा। किसी भी सवाल को हल करना हो अगर अपर में, तो हमें ये चीज़ मानना पड़ेगा, ये लाइन मानना पड़ेगा, जिसमें अगर यहाँ रूढ़ में जो भी संख्या हो, जैसे 5 है तो ये 5 लेंगे, यहाँ अगर 2 हो तो यहाँ 2 लेंगे, यहाँ 7 हो तो यहाँ 7 लेंगे, रूढ़ में जो भी संख्या रहेगी उसको यहाँ हम लेंगे। तो हम लेंगे p बराबर 5a, यहाँ a b c आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो रूढ़ में संख्या रहेगी वही संख्या लेना है। तो अब एक काम करेंगे, हम p की जगह पे 5a को रख देंगे, तो हम इसी को मान लेते हैं, इसको हम समीकरण मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 2। तो हम चलते हैं 1 से, 1 में हम इस p के मान को यहाँ पे रखते हैं, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 5a का वर्ग बराबर ये हमारा 5 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 5 इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25a स्क्वायर, ये हमारा आएगा 25a स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। इसको काटेंगे तो हमारा बचेगा क्या, क्यू स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिला कि हमारा क्यू स्क्वायर 5 गुणे ए स्क्वायर में टूट सकता है, अर्थात 5 क्यू स्क्वायर को काटेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5, देखिए अगर क्यू स्क्वायर को काटेगा तो क्यू को भी काटेगा, तो लिखेंगे 5 क्यू को विभाजित करता है, नियम नंबर 3, 5 क्यू को विभाजित करता है। अब आप देखिएगा यहाँ पे एक में 5 पी को विभाजित कर रहा है और 5 क्यू को भी विभाजित कर रहा है। अब यहाँ से हम कर सकते हैं 2 व 3 से। अगर हम 2 व 3 को ध्यान से देखें तो p तथा q का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना आएगा, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम 2 और 3 को देखें ध्यान से तो 2 को देखते हैं कि 5 p को विभाजित करेगा, अर्थात p में 5 मिलेगा जरूर, यानी यहाँ भी 5 मौजूद है, और p q को विभाजित करेगा तो यहाँ भी 5 मौजूद है, तब तो दोनों का मासा हमारा 5 ही तो निकलेगा, क्योंकि 5 दोनों को काट रहा है, अर्थात 5 उभयनिष्ठ है, तो दोनों का मासा हमारा हो जाएगा 5। लेकिन हमने शुरू में क्या माना था, इन दोनों का जो मासा है वो तो 1 है। अब देखिए हमने 1 मासा मान करके चला, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आया, आ गया 5, अर्थात जो हमने माना था उसका विरोध हो गया। तो हम लिखेंगे यह मानी गई धारणा के विरुद्ध है, यह मानी गई धारणा के विरुद्ध है, सही नहीं है, इसलिए रूढ़ 5 अपरिमेय है। बस यही हमको करना है, और ये पक्का पेपर में आता है इस तरह का सवाल, और ये आपका इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो जितने भी नंबर का रहेगा ये पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 1/√2, या यहाँ कामा है यानी इसमें 2 प्रश्न है, 1/√2 6 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग नियम लगेंगे, यहाँ पे केवल रूढ़ में था 1 ही अंक, इससे कुछ भी सटा नहीं था, यानी कि ना कुछ इसमें जोड़ा गया था ना घटाया गया था। तो इस तरह का सवाल है तो इसका अभी जो हमने नियम बताया वो लगेगा। लेकिन अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाता है जैसे बटे के रूप में हो गया या कुछ उसमें जोड़ा गया या गुणा किया गया है, तो इसका नियम बदल जाता है, ये थोड़ा आसान भी हो जाता है इसकी अपेक्षा। तो हम पहले देखते हैं, लेते हैं 1/√2। देखिए कुछ काम तो शुरू में वही रहेगा जो कि इसमें हुआ था। जैसे इसको सिद्ध करना है 1/√2 अपरिमेय है, तो इसको पहले तो हम मानेंगे कि परिमेय है, इसको हम मान लेंगे परिमेय है, माना कि यह परिमेय है। देखिए 1/√2 माना कि यह परिमेय है, ये अगर परिमेय है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/√2 बराबर p/q, हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए थोड़ा इसका नियम बदल जाएगा, होगा क्या, यहाँ हमें वर्ग नहीं करना रहता है, इतना याद रखिएगा कि ऐसे सवालों में वर्ग नहीं करना रहता, वर्ग केवल इस तरह के सवाल में ही करने हैं। यहाँ पे हम इसको परिमेयकरण कर देंगे, ये √2 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो हमारा ऊपर में √2 हो जाएगा, नीचे में 2 बराबर p/q आएगा। एक काम करेंगे, इस 2 को हम उधर भेज देंगे, तो √2 बराबर कितना आएगा, 2 भाग करा इधर करेगा गुणा, तो 2p/q। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा परिमेय है, ये परिमेय है, लेकिन ये हमारा अपरिमेय है, साफ साफ दिख रहा है, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, जो कि अपरिमेय और परिमेय हो गया है बराबर। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो बराबर आ गया है कि √2 बराबर 2p/q, यानी अपरिमेय परिमेय के बराबर हो गया है। लेकिन ये तो संभव ही नहीं कि कभी अपरिमेय परिमेय के बराबर हो। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने ऊपर में ही गलत मान लिया है कि 1/√2 एक
परिमेय है, इसी को गलत माना है, तो गलत मानेंगे तो परिणाम भी गलत मिलेगा। इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः ये अपरिमेय परिमेय नहीं होता, अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता, ऐसा लिख दीजिए, बराबर नहीं होता, नहीं होता है, इसलिए 1/√2 अपरिमेय है, अपरिमेय। बस इतना ही आपको करना है, ये आपका सिद्ध हो जाता है कि 1/√2 अपरिमेय है। अब इसके बाद देखते हैं ये दूसरा वाला सवाल। अब देखते हैं 6 + 2√5, इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय है। तो सबसे पहला काम कि माना कि ये परिमेय है, इतना काम तो करना पड़ेगा कि ये परिमेय है। तो बस इसको अगर ये हम परिमेय माने हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए इतना करने के बाद हमारा इस सवाल में लक्ष्य क्या होना चाहिए कि इसमें जो परिमेय संख्या आपको दिख रहा है, यानी कि जैसे हुआ 6 हुआ, 2 हुआ, ये परिमेय होता है और √5 अपरिमेय होता है। तो इसमें परिमेय को एक साइड कर देंगे, अपरिमेय को एक साइड कर देंगे, दोनों को अलग अलग पक्ष में रखिए। जैसे ये परिमेय है तो इसको परिमेय एक साइड इधर भेज दीजिए, तो इधर ये जुड़ रहा था, इधर घट जाएगा। √2 को भी भेजिए, क्योंकि मतलब 2 को भी भेजिए, क्योंकि 2 हमारा परिमेय है, तो 2 को भी भेजेंगे। इधर बचेगा √5। अब इधर 2 कर रहा है गुणा, तो इधर करेगा भाग, भाग माने 1/2 कर दीजिए, बाकी इसको अंदर लिख दीजिए इस तरह से। अब देखिए ये आपका परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय है। ये तो भी पहले सिद्ध हुआ है, अपरिमेय है। तो अब लिख सकते हैं ना कि अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं होता, इसलिए 6 + 2√5 हमारा अपरिमेय है। यहाँ गलत आया है, क्यों गलत आया है, क्योंकि गलत माना ही गया है, इसलिए यहाँ पे गलत मिला है कि अपरिमेय परिमेय के बराबर हो गया। तो इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि 6 + 2√5 हमारा अपरिमेय है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, 17/24, 35/50, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में शांत अशांत बताइए। यानी कि ये थोड़ा हम छोटे में सवाल लिखे हैं, ये पूरा तरह इस तरह से रहता है पूरा सवाल कि इनका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत, ये बताना रहता है। तो हमें दशमलव प्रसार अगर शांत अशांत बताना है तो इसके लिए हमें इसे दशमलव में बदलने की जरूरत नहीं है। बिना दशमलव में बदले ही हम इसको बता सकते हैं कि शांत होगा कि अशांत होगा। देखिए इसमें करना क्या रहता है, देखिए अंश क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता। विधि बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, आप ध्यान से देखिए। और ये नीचे 24 है, इसी से हमें मतलब होता है कि हर क्या दिया है, तो हर इसका 24 है। इसका हम निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, जो हर रहेगा उसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3, 24 को 2 × 4 × 8 = 24, तो हम 24 को इतना लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए शांत के लिए जरूरी बातें क्या है, शांत के लिए जरूरी बातें हैं 2 या 5। देखिए गुणनखंड में 2 या 5 आना चाहिए, हर के गुणनखंड में 2 या 5, चाहे 2 आवे, चाहे 5 या चाहे दोनों आ जाए, तो वो शांत होगा। अगर ये बातें हैं तो शांत होगा, इनके अलावा कोई और अगर आ जाता है तो वो अशांत हो जाएगा। देखिए इसमें हम देखते हैं यहाँ तक की तो बात ठीक ठाक थी, यहाँ तक की तो ये शांत था, चूंकि 2 है, इसके बाद आ गया 3, यही आकर के गड़बड़ कर दिया, इसलिए ये जो हमारा भिन्न होगा ये अशांत होगा। ये हमारा भिन्न पूरी तरह से अशांत होगा, ये शांत नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं अगला दिया 35/50 दिया है, तो ये 35/50, तो इससे तो कोई हमें मतलब नहीं, इसको हटाइए, हमें 50 से मतलब है, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 5 × 5, 25 × 50, यानी 50 को हम इतना लिख सकते हैं। देखते हैं यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई और दूसरा अंक नहीं है, इसलिए हमारा हो जाएगा शांत, ये हमारा शांत होगा। इसके बाद देख लेते हैं 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए 2 की पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2 3 बार, और 5 की पावर 2 का मतलब 5 × 5 2 बार। यहाँ देखते हैं 5 और 2 के अलावा कोई नहीं है, 5 और 2 के अलावा कोई नहीं है, इसलिए यह भी हमारा शांत होगा, ये हमारा शांत दशमलव होगा। अगर दशमलव बदलेंगे तो ये शांत आएगा। चलिए इसके बाद इस प्रश्न में देखिए यहाँ पे प्रश्न कर दिया है कि 510 तथा 992 का हाइस्ट कॉमन फैक्टर और लेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई निकालिए और दिखाइए कि पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर मासा गुणे लासा। यानी कि हमें 510 का और 92 का इन दोनों का निकालना है लासा और मासा। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, अगर हमें इसका लासा मासा दोनों निकालना है तो हम एक ऐसी विधि गुणनखंड विधि से दोनों एक साथ निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम इसको अलग अलग नियम लगाएं, एक ही साथ निकाल सकते हैं। देखिए 510 को हम क्या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड में, 2 × 5 × 51, 510 को 2 × 5 × 51 लिख सकते हैं, और 92 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 23, 2 × 2 × 23 हम इसको लिख सकते हैं। और इनका अभाज्य गुणनखंड इस तरह से हो जाएगा। और नीचे हम लिखेंगे मासा, हमें निकालना है मासा। मासा का मतलब क्या होता है, जो समय हो, मासा का मतलब समय हो, ये वाला समय है तो इसको उतार लेंगे। बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो समय मिल रहा है, तो ये मासा हो जाएगा। इसके बाद लासा, देखिए लासा जैसा नाम है ये वैसा करता भी है। लासा का मतलब जो मिल रहा है समय वो तो एक बार रहेगा ही, जो नहीं मिल रहा है उसको भी चिपका लेगा, ये सबको चिपका लेता है। लासा का काम ही चिपकाना। तो ये 5 × 2 × 23, तो 2 × 5, 5 × 2 और 2 × 23, इसका जब गुणा करा देंगे तो इसका गुणा कराने पर इसका आएगा हमारा 23,460। जब इसका हम गुणा कराएंगे तो इसका जो लासा आएगा 23,460 आएगा। गुणा करा करके देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि एक चीज़ सिद्ध करना था हमें, पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर मासा गुणे लासा। तो यहाँ से ले लेते हैं, एक बार इसको उतार सकते हैं इस लाइन को, फिर पहला पद गुणे दूसरा पद। देखिए पहला पद क्या है 510 है, दूसरा पद क्या है 92,
बराबर उधर मासा गुणे लासा, तो मासा हमारा कितना निकला है 2 निकला है, और लासा कितना निकला है 23,460, 23,460 हमारा लासा निकला है। चलिए इन दोनों को करा लेते हैं गुणा। अगर आप इन दोनों को गुणा कराएंगे तो इन दोनों का गुणा कराने पर आपका 46,920 आएगा। अगर इन दोनों का गुणा कराएंगे तो इन दोनों का गुणा 46,920 आएगा। इसके बाद में इधर का गुणा करा लेते हैं, तो इधर का गुणा भी वही 46,920 ही आएगा, इधर का भी गुणा 46,920 आएगा। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए, दोनों पक्ष बराबर हो गए, बस इसी को हमें सिद्ध करना था। पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर मासा गुणे लासा। देखिए इसमें जितने प्रश्न हैं सबको आप अच्छे से वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, और सारे प्रश्न आपको अच्छे से आने चाहिए। यहाँ से पेपर में पक्का 90% सवाल आपके मिलेंगे।